गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग हैं थेकेडी में और आज हम इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना दिन की शुरुआत थोड़ी सी पूल मस्ती के साथ की जाए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा था, लेकिन हम जैसे ही अंदर गए पूरा मूड फ्रेश हो गया। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और इस मॉर्निंग पूल टाइम ने ट्रिप की पूरी थकान को उतार दिया। सच में ऐसे ही मोमेंट सफ़र को और भी ज़्यादा खास बना देते हैं। तो आज हम निकलने वाले थे थेकेडी से एलेपी की तरफ, जो कि करीब 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर था और इस सफर को तय करने में हमें लगे करीब 4 से 5 घंटे। अब बात करते हैं एलेपी की, जिसे लोग प्यार से वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। एलेपी अपनी बैक वाटर्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की हाउस बोट राइड्स, नारियल के पेड़ों से घिरे शांत पानी के रास्ते और बैक वाटर का ये अद्भुत अनुभव आपको सच में किसी और ही दुनिया में ले जाता है। पूल टाइम के बाद हमने जल्दी से तैयार होकर अपना सारा सामान पैक किया और गाड़ी में रख दिया। अब वक्त आ गया था थेकेडी को अलविदा कहने का, और सच कहूँ तो ये जगह हमें बहुत सी प्यारी यादें देकर जा रही थी। और फिर हम निकल पड़े एलेपी की तरफ। जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते गए, सामने के नज़ारे और भी ज्यादा खूबसूरत होते गए। घने जंगलों से निकलते मोड़, हरे भरे खेत, छोटे छोटे गाँव और चारों तरफ फैली हरियाली। सच में ये सफर खुद में ही एक नया एक्सपीरियंस था। कभी कभी लगता था कि गाड़ी साइड में रोककर बस इन नज़ारों को देखते रहे, क्योंकि हर मोड़ केरला का एक नया रूप सामने दिखा रहा था। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रास्ते में एक छोटे से लोकल रेस्टोरेंट पे रुके। वहां जाकर हमने मंगवाया लोकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट और साथ ही ली गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ। सच कहूँ तो खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि हर बाइट के साथ ट्रैवल का मजा और भी ज्यादा दुगना होता जा रहा था। ये छोटे छोटे लोकल स्टॉप से तो ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देते हैं। इसके बाद हम फिर से निकल पड़े अपने एलेपी के सफर की ओर। एलेपी में हमने पहले से ही अपने लिए हाउस बोट बुक करके रखी थी, और वो भी पूरे एक दिन के लिए। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही नया होने वाला था, इसलिए हमारे लिए टाइम पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। करीब 5 घंटे की जर्नी के बाद दोपहर के करीब 1 बजे हम आखिरकार अपने हाउस बोट पर पहुंच चुके थे। बोट पर चढ़ने के बाद हमें हमारा रूम अलॉट किया गया, और सच बताऊं तो रूम उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला। रूम एकदम साफ सुथरा और कोजी था, जिसमें एक कंफर्टेबल सा बेड लगा हुआ था। रूम के साथ ही एक अटैच्ड वॉशरूम भी था, जो नीट एंड वेल मेंटेन था, जिससे स्टे काफी ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा था। और खिड़की से बाहर झांको तो सीधा बैक वाटर्स का व्यू मिल रहा था, जो पूरे माहौल को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहा था। अब हमारी हाउस बोट चल पड़ी थी, और अब बारी है आपको दिखाने की हमारी पूरी हाउस बोट का टूर, जिस पर हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं, खाना, घूमना और बैक वाटर्स के बीच हर एक पल एंजॉय करने के साथ। अब चलते हैं हाउस बोट के अपर फ्लोर पर, जहां हमें मिला एक प्यारा सा डाइनिंग स्पेस। यहाँ सबके लिए बफे में खाना लगाया जाता है, और ओपन माहौल की वजह से यहाँ बैठकर खाना खाने का मजा तो कुछ और ही था। डाइनिंग एरिया से बाहर निकलते ही एक बालकनी जैसा ओपन स्पेस था। यहाँ खड़े होकर बैक वाटर का जो नजारा दिख रहा था, वो सच में दिल छू लेने वाला था। चारों तरफ फैला शांत पानी, नारियल के पेड़ और हल्की हल्की हवा, इसने पूरे सफर को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया था। सच कहूँ तो हाउस बोट का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अब चलते हैं हाउस बोट के ग्राउंड फ्लोर पर,
जहाँ एक बड़ा सा कॉमन सिटिंग एरिया बना हुआ था। यहाँ आराम से बैठने के लिए सोफे लगाए हुए थे और सबसे खास बात ये थी कि यहाँ से ठीक सामने पूरे बैक वाटर का शानदार व्यू दिखाई दे रहा था। अब यहाँ बैठकर आप चाहे तो रिलैक्स करो, बातें करो या बस चुपचाप नज़ारों को देखते रहो। हर चीज़ का अपना ही एक अलग मजा है। पानी की हल्की हल्की लहरें, दूर तक फैले नारियल के पेड़ और ताज़ी हवा, इस सिटिंग एरिया ने पूरे सफर का मजा और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब लंच टाइम हो चुका था। हम फिर से हाउस बोट के अपर फ्लोर पर गए, जहां बफे में हमारे लिए खाना सर्व कर दिया गया था। हमने अपनी अपनी प्लेट्स में खाना परोसा और आराम से अपने टेबल पर बैठ गए। सच कहूँ तो खाना खाते हुए सामने का बैक वाटर व्यू इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि हर बाइट और भी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा, पानी पर तैरती बोट्स और चारों तरफ की शांति, ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि नज़ारे भी हमारे प्लेट्स में सर्व किए गए हों। खाना खाने के बाद हम दोनों नीचे सिटिंग एरिया में आ गए। वहाँ आराम से बैठे और सामने फैले हुए बैक वाटर्स के सुंदर नज़ारों को एंजॉय करने लगे। पानी की धीमी धीमी लहरें, हवा का ठंडा झोंका और चारों तरफ की शांति। सच में ये मोमेंट इतना ज्यादा सुकून भरा था, जैसे लगा कि वक्त बस यहीं थम जाए। कभी कभी सफर की सबसे बड़ी लग्जरी यही होती है, बस बैठकर नेचर को महसूस करते रहना। धीरे धीरे दोपहर अब शाम में बदल चुकी थी और बोट पर चाय का समय हो गया था। जितने भी पैसेंजर्स हमारे साथ बोट पर थे, सब एक जगह सिटिंग एरिया में इकट्ठा हुए। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सबने एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें की, हंसी मजाक हुआ और माहौल इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया जैसे लगने लगा कि हम सब अपने घर पर ही बैठकर बात कर रहे हो। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उस सुनहरी रोशनी में कुछ नई दोस्तियां भी बन रही थी। सबके साथ इतना अच्छा समय बीता कि आज भी हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं। सच में ये हाउस बोट जर्नी सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि एक लाइफ टाइम मेमोरी बन चुका था। टी टाइम के बाद हमारी हाउस बोट थोड़ी देर के लिए एक किनारे पर रुक चुकी थी। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग अपने पसंद का सी फूड खरीद सकते हैं और फिर उसे शाम के स्नैक्स पर बोट पर सर्व किया जाएगा। शौवी को प्रॉन्स काफी ज्यादा पसंद है, तो हमने फटाफट से लोकल प्रॉन्स ले लिए। साथ ही साथ वहाँ पर नारियल पानी भी मिल रहा था। यहाँ के नारियल थोड़े अलग थे। आमतौर पर मैंने जो नारियल देखे थे वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ का नारियल ऑरेंज कलर का था और उसका स्वाद सच बताऊं तो अब तक का सबसे मीठा नारियल पानी था जो हमने पिया था। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए एकदम यूनिक और यादगार बन के रह गया। इसके बाद हम वापस अपनी हाउस बोट पर चढ़े और सफर फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब बारी थी उस मोमेंट की जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था, स्पीड बोटिंग। मैं और शौविक तो इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपनी सेफ्टी जैकेट्स पहनकर स्पीड बोट पर बैठ गए। जैसे ही स्पीड बोट ने रफ्तार पकड़ी, हवा का तेज झोंका और चारों तरफ फैला हुआ बैक वाटर, बस ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मूवी सीन में हों। वाकई ये मोमेंट्स हमारे ट्रिप के सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मोमेंट्स थे। स्पीड बोटिंग का मजा लेने के बाद अब हम वापस अपनी हाउस बोट की तरफ लौट रहे थे। सफर के दौरान सामने का जो नजारा था वो वाकई कमाल का था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नारंगी और सुनहरी रोशनी बैक वाटर की लहरों पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पानी पर तैरती बोट्स उस नज़ारे को और भी ज्यादा जादुई बना रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान पेंटिंग की तरह रंगों से सज चुका हो। हाउस बोट पर वापस आने के बाद चाय के साथ शौविक ने अपने लिए गर्मा गर्म प्रॉन्स एंजॉय किए। धीरे धीरे शाम अब रात में बदल चुकी थी और हमारी हाउस बोट एक किनारे पर लग चुकी थी। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर वॉक के लिए निकले। हम दोनों बोट से नीचे उतरे और नाइट वॉक के लिए निकल पड़े। नाइट वॉक के बाद हम सीधे ऊपर डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। वहाँ हमारे लिए गर्मा गर्म डिनर एकदम रेडी था। हमने अपनी अपनी प्लेट्स ली, खाना सर्व किया और खूबसूरत बैकवाटर्स के बीच उस डिनर को एंजॉय करने लगे। वाकई उस पल ने पूरे दिन की थकान को एकदम मिटा सा दिया था। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाट और पानी की हल्की लहरों के साथ नींद खुली और अब वक्त था अपनी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ इस खूबसूरत सी मॉर्निंग को एंजॉय करने का। इसके बाद बैक वाटर्स के व्यू के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमारी हाउस बोट धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी थी और अब वक्त आ चुका था इस खूबसूरत जर्नी को अलविदा कहने का। एक दिन का ये एक्सपीरियंस हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी खूबसूरत हाउस बोट जर्नी अब यहीं पर खत्म होती है। ये पूरा एक्सपीरियंस हमारे लिए बिल्कुल यूनिक और यादगार रहेगा। बैक वाटर्स के खूबसूरत नज़ारे, स्पीड बोटिंग, साथ में मस्ती और टेस्टी खाना, सब कुछ परफेक्ट था। इसके बाद हम निकल पड़े थे कोची की तरफ, जहां अपनी रेंटल कार वापस करनी थी। वहां से हमारा अगला स्टॉप था एर्नाकुलम स्टेशन, जहां से हमें ट्रेन पकड़नी थी कन्याकुमारी के लिए। तो अब एक नई जर्नी, एक नया डेस्टिनेशन और एक नया एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एट द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी। Also, don't forget to subscribe to my channel. See you soon. Bye bye.